नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो हमारी प्यारी सी हो चुकी है मॉर्निंग और आप सबको गुड मॉर्निंग। क्योंकि आजकल ठंड इतनी ज्यादा हो रही है तो मॉर्निंग में तो उठने का मन नहीं करता और बच्चे इतनी जल्दी उठ जाते हैं। तो बस मैंने ठंड इतनी थी तो कैप वगैरह पहन लिया है और आज मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। तो बस यहाँ पर मैं हस्बैंड का टिफिन पैक कर रही हूँ क्योंकि उनका भी ऑफिस का टाइम होने वाला है। तो बस ये सोच के रखना पड़ता है कहीं भूल ना जाऊं कुछ ना कुछ। कभी कभी ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ, फिर हस्बैंड का फोन आता है कि तुमने ये नहीं रखा। तो इसलिए पूरा ध्यान इन फोकस इनके लंच में ही रहता है कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं। और कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं सर्दियों में, क्या ही बताऊं। डेली इतने धुलते हैं लेकिन फिर भी इतने गंदे हो जाते हैं कपड़े। तो बस यहाँ पर हस्बैंड का हो गया था टाइम और हस्बैंड को मैंने फिर बोला बाय। उनका थैला वगैरह लेके बाहर गई मैं। और बाहर ना बहुत तेज हवा चल रही थी। इधर पीछे पीछे हमारी आन्या जी पहुंच गई थी और इन्होंने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने थे। तो फिर मैं इनको झट से लेके आई, रजाई में बिठाया और दूध इधर गर्म करने लग गई हूँ क्योंकि अभी इन दोनों को दूध भी नहीं पिलाया था। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध गर्म कर लूंगी। और ये काफी दिनों का मक्खन रखा हुआ है तो मैंने सोचा चलो आज इसका घी बना लेती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए रखे रखे और बस सर्दी की वजह से नहीं बना रही थी, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और बस यहाँ पर पूरा भगोना भर गया था। तो बस मैंने सोचा चलो आज इसका घी बनाया जाए। तो मैंने इसको सारा निकाल के एक भगोने में रख दिया था और गैस चला दी थी। इतने मंदी गैस पे रख दिया ताकि वो निकले ना। एक बार ऐसा हुआ मैंने तेज गैस कर दी थी और वो सारा घी निकल गया था। तो इधर दूध हो गया था गरम और मलाई तो इन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से ना दूध मुझे छान के लाना पड़ता है इन दोनों के लिए। और पहले मैंने आन्या को पिलाया क्योंकि पहले यही पीती है हमेशा और उसके बाद पीहू की बारी आ गई। इसने बोला नहीं मम्मा अभी और पीना। मैंने कहा चलो मैं लेके आती हूँ। फिर मैं लेके आई तो फिर पीहू को मैंने पिलाया। पीहू तो थोड़ा बहुत ही पीती है। और उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत बच गया था। फिर मैंने बोला आन्या को ले बेटा अब तू पी ले क्योंकि वो बिना दूध के रहती नहीं है। और फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। इन दोनों को मैंने बोला यहाँ से उठना नहीं है। तो हस्बैंड ये ना कल लेके आ गई थी ये मशीन ना। इससे ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इससे ना सारे जितने भी रुए होते हैं ना वो हट जाते हैं। तो ये मुझे काफी पसंद आई थी और मैंने ट्राई किया बच्चों के स्वेटर पे तो ये सारे रुए हट गए थे लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद फिर मैं लग गई अपने काम में। और सर्दियों में तो आप सभी को पता है कि पानी में हाथ देने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। एक तो इतना ठंडा पानी है। होता है कोई ना कोई होना चाहिए काम करने के लिए, बस हम खाएं और रजाई में घुस जाए, बस यही काम होना चाहिए। तो चलो ये तो चलता ही रहता है। ये बातें तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये तो सारी मजाक की बातें हैं। और बस मैंने पूरी स्लिप साफ कर दी थी, गैस वगैरह साफ कर दिया है और बस बर्तन रह गए थे थोड़े बहुत, वो भी मैंने साफ कर दिए थे साथ के साथ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ अपना किचन ही साफ करती हूँ, बर्तन वगैरह पूरी किचन सिल्व वगैरह। उसके बाद में बाकी के और काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे तो मैंने सोचा यहाँ तय लगा लूं। और यहाँ क्या हुआ, अन्या उतर रही थी जीने से और वो गिर गई। मुझे बड़ा ही दुख हुआ, मैं भाग के गई। मैंने कहा कहीं ज्यादा ना लग गई हो चोट, लेकिन शुक्र है उसको ऐसे नहीं लगी थी क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ना उसको माथे में लग गई थी चोट और उसको ना टांके आ गए थे 3-4। तो जब से ना बहुत ज्यादा डर लगता है इस पे पूरा ध्यान, क्योंकि अभी छोटी है इसलिए इस वजह से ना इस पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। अभी इतनी समझदार नहीं हुई है, छत पे चली जाती तो भी मुझे डर लगता रहता है कहीं ये इधर उधर ना हो जाए, गिर ना जाए। और अभी तो जीने का काम बाकी है हमारा, ठीक से लगी नहीं है, अधूरा काम पड़ा हुआ है। इस वजह से ना थोड़ा डर सा लगता रहता है। तो इधर यहाँ पर घी आधा बन चुका है और आधा बाकी है बनने के लिए। फिर जो कपड़े मैंने तय लगा दिए थे वो तो सारे रख दिए और अब यहाँ पर निक्कर बनियान सॉक्स वगैरह रह गए थे तो वो भी मैं सारे उठा के जो जिसकी जगह वहां रख दूंगी। और फाइनली हमारा घी निकल गया और आप देख सकते हो कितना सारा घी निकला है। उसके बाद मैंने एक टिफिन में करके रख दिया था और अब मैं लग गई थी अपने कामों में।
आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी क्योंकि अब तो पीयू की छुट्टियां पड़ रही है। अभी 5 तारीख तक छुट्टियां थी, लेकिन अब फिर से मैसेज आ गया कि चलो 9 तारीख तक छुट्टी हो गई है। तो इस वजह से 8 7:30 बज जाते हैं मुझे उठने में। सर्दियाँ तो नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन बिना नहाए तो रहा भी नहीं जाता। फिर झाड़ू पोछा करके इन दोनों को मैंने नहला दिया है, दोनों की चोटी बना दी है। क्योंकि पीहू के तो थोड़े बाल बड़े हो गए हैं, तो मैं उसकी डेली चोटी बना देती हूँ, लेकिन वो थोड़ी बहुत देर में हटा ही देती है, निकाल देती है। थोड़ी बहुत देर के लिए बंधवाती है वो बाल। और छत पे आ गई थी, हल्की फुल्की धूप आ रही थी और हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो ऊपर ही आंच जला लेते हैं, ऊपर ही थोड़े हाथ पैर सेकेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये दोनों ये काम भी करने देंगी, क्योंकि शैतानी इतनी ज्यादा करती हैं। जब छत पे आ जाती है ना, तो पानी के साथ ही खेलती हैं। और मैं सोच रही थी कि आज ना चूल्हे की रोटी खाएंगे, चूल्हे पे रोटी बनाएंगे। तो मैंने पीहू से पूछा, पीहू खानी है? तो पीहू बड़ी जल्दी खुश होके बोली, हाँ मम्मा बना लो चूल्हे पे रोटी। तो मैंने सोचा चलो हम तीनों के लिए आज चूल्हे पे रोटी बनाते हैं। तो बस मैं नीचे से लेके आ गई थी आटा, तवा वगैरह, और यहाँ पर बिछा दी थी मैंने कालीन, दोनों को बिठा दिया यहाँ पर। और दोनों बड़े ही मजे से रोटी खा रही हैं गरम गरम, और मैं इधर बना रही हूँ। हम तीनों ने ना मिलके मजे से रोटी खाई। पहले तो इनके लिए बनाती रही, फिर जब बन गई उसके बाद फिर मैंने भी खाई। तो थोड़ी देर बाद पापा जी आ गए थे, तो फिर मैंने पापा से पूछा, पापा खाना खाना है? चूल्हे पे रोटी बनाई है? तो पापा बोले हाँ लेके आ जाओ। फिर पापा ने भी खाई चूल्हे की रोटी, और हम सब ने भी खाई मिलके चूल्हे की रोटी ना। मतलब ये समझो एक ना फालतू खाई जाती है हमेशा। सोच रही थी कि सर्दी सर्दी ना चूल्हे पे ही रोटी बनाऊंगी, एक तो हाथ वगैरह सीख जाते हैं और चूल्हे की रोटी अच्छी लगती है खाने में। तो बस हवा नहीं चल रही थी, इस वजह से मैंने बना लिया। अगर हवा चलती तो फिर तो गैस पे ही रोटी बनती। और उसके बाद फिर जब मैं नीचे, और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत देर के लिए पीयू को पढ़ाया मैंने, और फिर हम सो गए थे। तो ये है शाम की लगभग 5:30 बजे का ब्लॉग। और मुझे जाना था दूध लेने के लिए, क्योंकि 5:30 बजे मैं जाती हूँ दूध लेने। तो यहाँ पर ये वाला कुर्ता मैंने बनाया था, और मैंने सोचा इस पे ना इंटरलॉक करा लेती हूँ, क्योंकि कॉटन है और बहुत ही ज्यादा इससे धागे निकल रहे थे। तो मैंने सोचा कभी खराब हो जाए। और बस दोनों सो रही हैं, तो धीरे धीरे उठाया डब्बा और इन दोनों को देखा। फिर मैं चली गई दूध लेने के लिए, और इतनी ठंड थी, हवा पता नहीं शाम को बढ़ जाती है, और हवा इतनी तेज चल रही थी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। तो आज तो मुझे दूध भी कम मिला था, क्योंकि इन दूध वाले भैया की बछड़े ने सारा दूध पी लिया था। बस थोड़ा बहुत ही बचा था जो मुझे मिला था, और बाकी को तो मिला भी नहीं था, क्योंकि मैं सबसे पहले पहुंच गई थी। इधर आई तो देखा ये दोनों उठ चुकी हैं और रो रही हैं। फिर मैंने दोनों को शांत किया। मैंने पूछा क्यों रो रहे थे? तो बोली मम्मा आप कहाँ चले गए थे? मैंने कहा बेटा आपको पता है मैं दूध लेने जाती हूँ। पीहू तो समझ जाती है, लेकिन आनिया भी छोटी है तो इसको इतनी समझ नहीं है, तो वो ज्यादा रोती है। उसके बाद फिर मैंने दूध की डोलची रखी, और फिर मैं लग गई अब काम करने में, क्योंकि आज बनाना था गाजर का हलवा। 2 दिन से गाजर रखी हुई है, हस्बैंड लेके आ गए थे और बोले अभी तक तुमने गाजर भी साफ नहीं करके रखी है, आज मैं बना दूंगा। उनकी कॉल आई थी, तो मैंने सोचा चलो आज गाजर साफ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर पीहू अन्य भी मेरे पास बैठ गई हैं। तो पीहू खुश हो गई कि आज गाजर का हलवा खाने को मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज गाजर का हलवा बन जाएगा, क्योंकि मैं तो बनाने वाली नहीं हूँ, हस्बैंड ही आके बनाएंगे। तो आज मुझे लग रहा है वो लेट हो जाएंगे, क्योंकि टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे, सॉरी 7:30 बज रहे थे, और अभी भी वो आए नहीं थे। तो मैं यही सोच रही थी, क्योंकि अभी तो काफी काम है, गाजर घिसना है, इनको अच्छे से साफ करना है और धोना है, तो उसमें ही कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। और 7:30 वैसे ही बज रहे हैं, फिर आके वो खाना वगैरह खाएंगे। तो बस यहाँ पर गाजर सारी बस ये धोनी बाकी है, धोने के बाद फिर मैं इनको रख दूंगी ताकि वो अच्छे से सूख सी जाए। उसके बाद फिर आ गई थी इनको घिसने की बारी, और घिसने में तो हाथ में दर्द होने लगता है। तो पीहू ने बोला मैं भी करती हूँ मम्मा ट्राई। मैंने कहा हाँ हाँ जरूर। फिर पीहू से एक तो पूरी नहीं हुई, घिसी गई, क्योंकि डर था कहीं उसके हाथ में ना लग जाए। और आन्या भी बोली मैं मुझे भी करना। मैंने कहा हाँ जब तुम बड़ी हो जाओगी ना। गाजर का हलवा लगता है ना, उससे पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बस क्या ही बताए।
इसलिए गाजर का हलवा ज्यादा स्वादिष्ट होता है, क्योंकि उसमें मेहनत इतनी है। और गाइस, किस किस को गाजर का हलवा पसंद है ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और हमारा ये सर्दियों में दूसरी बार गाजर का हलवा बन रहा है, और इधर आनिया मजे से खा रही थी। और खा कम रही है, गिरारी ज्यादा थी, वेस्ट ज्यादा कर रही थी। तो बस यहाँ पर हम किचन में तीनों बैठे हुए हैं और तीनों अपने काम में लगे हुए हैं। तो बस गाइस, वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।